सवाल बहुत इजी है कि किसी मूलधन पे 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपया है। रेट कितना है बाबू? 10%। और टाइम कितना है? 3 साल। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 6620। और किस मूलधन पर निकालना कौची है आपको? प्रिंसिपल। तो जैसी रेट सुने हैं कि 10% है तो 10% का मान 1/10 और टाइम बराबर चूंकि 3 साल है तो लिख सकते हैं कोई धन 1 साल में 10 से 1 बढ़ के 11 हुआ, दूसरा साल पुनः 10 से 1 बढ़ के 11 हुआ, तीसरा साल 10 से 11 हुआ, यानी 3 साल में 1000 से बढ़कर 1331 हो जाएगा। ये वाला प्रिंसिपल है और ये वाला अमाउंट है, बीच का डिफरेंस ही CI है जो कि आ रहा है 331 यूनिट। तो 331 यूनिट CI, लेकिन रुपया में क्या रुपया दिया है आपका? 6620। बाबू ये इससे ही कटेगा 2 मरतबे, एगो 0 20। 1 यूनिट के मान 20 है तो प्रिंसिपल का यूनिट है 1000, तो प्रिंसिपल 1000 यूनिट का मान 1000 गुने 20 यानी आंसर 20,000। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। एक निश्चित राशि पर 16.2/3% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी राशि पे उसी दर का इतना वर्ष के साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट को अटैच कर दिया है, कोई बात नहीं है। पहले आप ये सोच लीजिए, ऊपर वाला लाइन को बना लीजिए। देखिए यहां तक एक सवाल है बाबू, यहां तक एक सवाल है कि रेट है 16.2/3% और टाइम बराबर है 3 साल और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर दिया है कितना? आपको पहले भी बताया था जब सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल अब डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, या तो एक ही सिंपल इंटरेस्ट में 2 गो क्या अटैच करके दे रहा है, नहीं तो कंपाउंड के साथ सिंपल को अटैच कर दे रहा है। जैसे अभी देखिए कंपाउंड पहले, लास्ट में सिंपल दे दिया है। पहले इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो रेट 16.2/3% का मतलब 1/6। टाइम कैसा साल है? 3 साल। तो कोई धन 1 साल में 6 से 1 बढ़ के 7 हुआ, दूसरा साल पुनः 6 से 7 हुआ, तीसरा साल अगेन 6 से 7 होगा। तो 3 साल में 6 के क्यू 216 और 7 के क्यू शायद 343। बाबू ये जानते हैं कि प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है और बीच का डिफरेंस ही CI होता है, तो डिफरेंस आ रहा है 127। दिस इज CI। लेकिन CI रुपया में है कितना? 635 पे एगो 0 यानी 6350। तो इतना यूनिट के मान 6350 रखिएगा। एक यूनिट के मान शायद लगता है 5 मरतबे कट रहा है। 127 पंचे 635 पे एगो 0, 1 बराबर 50। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 216 के मान 216 गुने 50, 216 गुने 50 करिएगा तो आएगा 1080। आए नहीं बुझाया? 1080 पे एगो 0 आएगा। 5 का पहाड़ा पढ़े 0 ही रहा, 5 6 के 30, 5 6 5 3 8 और 5 दूना 10। दिस इज कौची बाबू आ गया? प्रिंसिपल। देखिए एक सवाल पहले ही हल हो गया कि यदि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहता और हमसे प्रिंसिपल पूछता तो हमारा आंसर आता 10,800 जो कि अभी आया हुआ है। लेकिन ये नहीं पूछा कि बता दीजिए आप प्रिंसिपल, अब कहता है कि उसी राशि का, उसी राशि बोले तो कितना पे? 10,800 पे। इतने वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? एक बात बताओ, क्या यहां से लेकर के यहां तक के सवाल में कहीं भी रेट का चर्चा आपको दिख रहा है? नहीं दिले है? हाँ दिया भी है, उसी राशि का उसी दर पर। नहीं भी दिया रहता तो भी वही दर पे जाता, लेकिन दिया भी है कि वही मूलधन भी रखना है, वही दर भी रखना है, लेकिन टाइम चेंज कर देना है।
तो आप जानते हो ना एसआई तो पड़ा हुआ है, एसआई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100। और बोलो जी, तो एसआई प्रिंसिपल है 10,000, बोलो रेट कितना है? 16 दूना 16 तिया 48 दो आए। अरे ये तो टाइम है ना, रेट तो यही रखना है। 16 तिया 48 दो 50/3, तो पी गुने आर गुने टी, टी कितना 5 तिया 15 दो 17/3, अब पी गुने आर गुने टी बटा 100, यही निकालना है आपको। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए मिलजुल करके, तो 2 जीरो से 2 जीरो सभारा कट गया, और 3 तिया 9 से ही कटेगा भाई साहब, 9 से ही कटेगा, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, गुना करना है। तो ऐसा करो, रुको ना, देखो देखो एक जीरो है ना, अरे बोलो हाँ, तो जीरो, बोलो 12 पंचे 60 के जीरो कौची बचा 6 और 17 छक्के 102, गुना करने आया, आ गया 10,200।